आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। सबसे पहले डिस्क स्लिप, जिसको हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं और स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपकी वर्टिबल डिस्क का ना जो पॉर्चर होता है ना वो बिल्कुल क्या हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क होती क्या है। बेसिकली आपकी वर्टिब्रा है, जो आपकी कमर की जितनी भी हड्डियाँ हैं ना उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये आपके पास वर्टिब्रा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक क्या नाम है कार्टिलेज लगाई हुई, जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वर्टिबल डिस्क भी बोलते हैं और इंटरवर्टिबल डिस्क भी बोलते हैं। ये क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर वर्टिबल कॉलम। आपकी वर्टिबल कॉलम हल्की सी क्या नाम है मूव कर सकती है इंटरवर्टिबल डिस्क की वजह से। ठीक है, एब्जॉर्ब करती है शॉक को। इंटरनली ये डिस्क जेली टाइप होती है। इंटरनली अगर आप देखो तो ये क्या होती है, जेली टाइप होती है और एक्सटर्नली टफ कवरिंग होती है। ठीक है, मतलब ये बाहर से टफ कवरिंग है ब्लैक ब्लैक और अंदर से क्या है जेली लाइक है। ठीक है, तो डिस्क स्लिप में बेसिकली क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में थोड़ा सा मसला आ जाता है। कॉमन इन लंबर रीजन ऑफ द स्पाइन। आपको पता है आपकी पूरी की पूरी कमर को हमने 5 रीजन में डिवाइड कर दिया। सर्वाइकल, ठीक है, आपके पास थोरासिक, फिर लंबर, फिर क्या नाम है सैक्रम और फिर कॉक्सिक। तो लंबर वाले रीजन में ये बहुत कॉमन है, यानी कि इसकी वजूहत क्या है, एजिंग, उम्र के साथ साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती रहती हैं। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग, कुछ भारी उठा लिया या इंजरी हो गई। कोई सिम्टम्स, बैक पेन, बहुत दर्द होता है कमर में, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी और कभी कभार दर्द क्या नाम है हाथ या पैर तक के भी चला जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट कीजिए, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, सर्जरी इफ़ सिवियर। सर्जरी कब हो गया, सिवियर की तो डिस्क स्लिप में बेसिकली क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क में मसला आ जाता है। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क, जिसमें क्या होता है जो सॉफ्ट अंदर वाला जो जेली लाइक पार्ट होता है ना वो क्या हो जाता है, प्रूट जो जाता है थ्रू द आउटर टफ लेयर। ठीक है ना, टफ लेयर से वो दब जाता है, कोई मसला हो जाता है इंटरवर्टिबल डिस्क में। अब क्या नाम है उसके बाद हम क्या नाम है स्टार्ट करते हैं ये स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस क्या आएगा, ये सेकंड डिसऑर्डर है। कॉमनली इट इज़ नोन एज स्पाइनल आर्थराइटिस। इसको हम स्पाइनल आर्थराइटिस भी बोलते हैं क्योंकि हमारे क्या होता है स्पाइन में होता है, यानी कि वर्टिबल ये भी क्या नाम है कमर में ही होता है। इट्स एन एज रिलेटेड वियर एंड टियर डिजीज ऑफ द स्पाइन, यानी कि ये टूट फूट उम्र के साथ होती है। मोस्टली हैपेंस एज बोन जॉइंट्स एंड डिस्क वीकन विद एज। भाई देखो मोस्टली क्या होता है, उम्र के साथ साथ हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, आपके जॉइंट भी कमज़ोर होंगे, आपकी डिस्क भी कमज़ोर होंगी। इट अकर्स मोस्टली इन सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। ये सर्वाइकल और लंबर, सर्वाइकल क्या होता है आपकी गर्दन से शुरू होता है और लंबर क्या होता है थोरासिक से नीचे वाला। ठीक है, मीन्स इट नेक एंड लोअर बैक। ठीक है, नेक में और लोअर बैक में होता है, ये बहुत कॉमन है स्पॉन्डिलोसिस। इट समटाइम इफेक्ट थोरासिक रीजन टू, कभी कभार थोरासिक रीजन में भी हो जाता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड पेन, नमनेस, दर्द होगा, चुभन जैसी फीलिंग आएगी एंड टिंगलिंग। ठीक है, टिंगलिंग भी होता है, कोई चुटकियाँ नोच रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है शायाटिका। शायाटिका आपको पता है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं शायाटिक नर्व। ठीक है, शायाटिका इज नर्व पेन कॉज बाय इरिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द शायाटिक नर्व। आपकी जो बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है शायाटिक नर्व, उस पर प्रेशर पड़ गई है, उसमें कोई इरिटेशन आ गई है तो आपको पेन जो होगा जिसको मर्कोनिसा बोलते हैं ना, बेसिकली शायाटिका होता है। द पेन स्टार्ट्स इन द लोअर बैक एंड ट्रेवल्स थ्रू द हिप टू द लेग। मतलब ये एक ही तरफ होगा आपके, फिर हिप से आपकी एक ही टांग में दर्द होगा। एक ही टांग में दर्द हो रहा है ना हिप के पास से, तो भी समझ जाना ये शायाटिका पेन है। ठीक है, यूजुअली अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी, सिर्फ एक साइड आपकी बॉडी का इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या है, पेन फ्रॉम बैक टू लेग। ठीक है ना, पीछे की तरफ से आगे पैर की तरफ टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, समटाइम्स वीकनेस इन द लेग्स और कभी कभार वीकनेस भी फील होगी। आर्थराइटिस बेसिकली क्या होती है, डिजीज़ होती है जो क्या नाम है जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। आर्थराइटिस ऐसी डिजीज़ होती है जो कि जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। इट्स यूजुअली इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन और डीजनरेशन ऑफ जॉइंट, जिसमें क्या होता है सूजन हो जाती है या कोई डीजनरेशन हो जाती है जॉइंट्स की, यानी कि खराबी हो जाती है। ठीक है, उनकी मतलब जो शेप है ना उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो वो आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट्स की डिजीज। टाइप्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, लेकिन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ऑस्टियो आर्थराइटिस। वियर एंड टियर आर्थराइटिस यानी कि टूट फूट मचा देने वाला आर्थराइटिस है। कार्टिलेज द स्मूथ कवरिंग एट द एंड्स ऑफ द बोन्स, मैंने बताया था वो जॉइंट जिनको क्या नाम है आगे जा वो हड्डियाँ जिनको आगे जाके जॉइंट्स बनाना होता है ना, अल्लाह ताला ने उनके लास्ट में क्या नाम है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लगाई हुई, तो वो ब्रेक डाउन होता था, वो टूट जाता है। कॉमन इन ओल्डर एज, बड़ी उम्र में ये बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा क्या होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। क्या होगा बेसिकली जो अल्लाह ताला ने आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लगाया ना वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है ब्रेक्स डाउन, वो जो कार्टिलेज होगा वो टूट जाएगा। अब फिर क्या है एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन है। ठीक है, यूजुअली इट अफेक्ट्स योर लोअर बैक, कॉजेज पेन एंड स्टिफनेस एंड बैक एंड हिप्स। ठीक है, उसके बाद क्या है गाउट। तुम्हारे सिलेबस में पार्ट नहीं है ये सब ना, बेसिकली आर्थराइटिस की टाइप है। गाउट क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड आपके ब्लड में जमा हो जाए, बहुत सारा यूरिक एसिड आई से पता है नाइट्रोजनस बेस ब्लड में ही आता है और फिर किडनी उसको फिल्टर करता है, तो किडनी या तो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बना है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया आपके ब्लड में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि क्या नाम है हार्ट क्रिस्टल्स बनाती है यूरिक एसिड की, और क्या नाम है आपके ना आपके जितने भी जॉइंट्स वहाँ पे जमा हो जाती है, तो ये गाउट होता है। और रूमाटाइड आर्थराइटिस आपको पता है, रूमाटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका ही इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पर अटैक कर देता है। मोर कॉमन इन वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है आफ्टर मेनोपॉज, कॉजिंग स्वेलिंग पेन एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी, मतलब उसका शेप बिगड़ जाएगा।